हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिजवी खान और मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियोस स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सीसीटीवी सर्विलेंस सिक्योरिटी के ऊपर। छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स, ये सभी जानने के लिए और फुल लेंथ वीडियो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में हर तरह की डेफिनेशन। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट को लेकर हमेशा हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई इंटरनेट क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक को इंटरनेट कहते हैं, गूगल को इंटरनेट कहते हैं, इंस्टाग्राम और डिफरेंट वेबसाइट्स को इंटरनेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट होता क्या है आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, जैसे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे वजूद में है, कैसे बना, और दरअसल इंटरनेट कहते किस चीज़ को एग्जैक्टली। तो ये सभी टॉपिक मैं कवर करूँगा आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए अपना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिजवी खान और मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियोस स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सीसीटीवी सर्विलेंस सिक्योरिटी के ऊपर। छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स, ये सभी जानने के लिए और फुल लेंथ वीडियो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में हर तरह की डेफिनेशन। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट को लेकर हमेशा हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई इंटरनेट क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक को इंटरनेट कहते हैं, गूगल को इंटरनेट कहते हैं, इंस्टाग्राम और डिफरेंट वेबसाइट्स को इंटरनेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट होता क्या है आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, जैसे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे वजूद में है, कैसे बना, और दरअसल इंटरनेट कहते किस चीज़ को एग्जैक्टली। तो ये सभी टॉपिक मैं कवर करूँगा आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए अपना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिजवी खान और मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियोस स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सीसीटीवी सर्विलेंस सिक्योरिटी के ऊपर। छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स, ये सभी जानने के लिए और फुल लेंथ वीडियो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में हर तरह की डेफिनेशन। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट को लेकर हमेशा हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई इंटरनेट क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक को इंटरनेट कहते हैं, गूगल को इंटरनेट कहते हैं, इंस्टाग्राम और डिफरेंट वेबसाइट्स को इंटरनेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट होता क्या है आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, जैसे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे वजूद में है, कैसे बना, और दरअसल इंटरनेट कहते किस चीज़ को एग्जैक्टली। तो ये सभी टॉपिक मैं कवर करूँगा आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए अपना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लोब। ये पूरी पृथ्वी का मॉडल है, इसको ग्लोब भी कहते हैं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट को ही पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली ये दो शब्द हैं, इंटर और नेट। ठीक है, यहाँ पर इंटर का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। आपने सुना होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल सर्विस स्टेशन। ठीक है, एंड एक होता है नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, एक देश का, और इंटरनेशनल का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों का। तो इंटर का मतलब है बहुत सारे देशों का। अब पृथ्वी का एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जो किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी देश के अंडर में ना आती हो। ठीक है ना, तो इस तरह से इंटर का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों का मिलकर बना हुआ, और वर्ल्ड वाइड भी इसको आप कह सकते हो। और नेट से मुराद होती है नेटवर्क। तो पूरे शब्द का अर्थ निकल के आता है पूरी दुनिया यानी पूरी पृथ्वी पर बना हुआ एक नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, ये पहले भी वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो आप उसको जाके देख सकते हो। नेटवर्क को फिर से बता देता हूँ, कुछ चीज़ों का ग्रुप, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लोग हो, कुछ समथिंग चीज़ों का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करता हो, ऐसे ग्रुप को हम नेटवर्क कहते हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेट का बात तो समझ आ गया होगा, यानी पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ एक नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज अ पृथ्वी। ये पृथ्वी है और इसको हम अर्थ भी कहते हैं। और इस अर्थ पर है क्या, बहुत सारे कंट्रीज हमें नजर आ रहे हैं, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, जकार्ता, और यहाँ पे आपका कोरिया, जापान और चाइना, रशिया, इधर यूरोप, इधर यूएई,
एंड इधर अफ्रीका और पिछली साइड में अमेरिका भी है। तो याद रखिए बहुत सारे देश मिलकर एक एक्टिविटी करते हैं, अपने अपने देश में वो लोग नेटवर्क स्थापित करते हैं, यानी कि टेलीफोन लाइनें बिछाते हैं। ठीक है, इस तरह से करके हर देश में टेलीफोन लाइन बिछ जाती है। फिर उसके बाद वो टेलीफोन लाइन मैं बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है कि चलो भाई पूरे इंडिया में हम टेलीफोन की लाइनें बिछाते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। तो पूरे इंडिया में क्या होता है, लाइनें गवर्नमेंट बिछा देती है। तो इससे पता क्या लगा कि पूरे इंडिया में लाइनों का सीन बन चुका है, यानी कि सभी कश्मीर से लेकर और हमारा चेन्नई तक लाइनें बिछ चुकी हैं और घर घर कनेक्टेड हो चुका है। बस कनेक्शन लेना हमारे हाथ में, लेकिन घर घर तक लाइन जा सकती है। तो ये हो गया इंडिया का नेटवर्क, ये हो गया इंडिया का नेटवर्क। इसी तरह से हर एक कंट्री क्या करता है, अपने अपने देश में टेलीफोन लाइनें बिछवा देता है। ठीक है, चाइना ने भी अपने टेलीफोन लाइनें बिछवा दी हैं। ठीक है, कोरिया ने भी बिछवा दी हैं, जापान ने भी बिछवा दी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में भी लाइनें बिछ गई हैं और अफ्रीका में भी ये लाइनें बिछ गई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक देश अपने देश की जमीन पर लाइनें बिछवा रहा है। देखो ये लाइनें वायर्ड भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकती हैं। रिजल्ट ये निकल के आता है कि हम अपने देश में कहीं से भी और कहीं पर भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, अभी तक क्या देखा, अभी तक हर देश ने अपने देश के अंदर लाइनें बिछवा दी हैं, वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, टियर 3 कंपनियां होती हैं, कुछ फाइबर ऑप्टिक्स कंपनियां होती हैं, तो वो कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे इंडिया से यूएई कनेक्ट हो चुका है, इंडिया से मलेशिया कनेक्ट हो चुका है, इंडिया से जापान कनेक्ट हो चुका है, कोरिया कनेक्ट हो चुका है, चाइना कनेक्ट हो चुका है। ये फाइबर ऑप्टिक लाइंस होती हैं। फाइबर ऑप्टिक लाइंस जो होती हैं वो कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी कराती हैं। बहुत हाई स्पीड लाइनें होती हैं। इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हो। तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि पहले स्टेप में हर कंट्री ने अपने यहाँ अपने देश में लाइनें बिछवाई, जो कि वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकती हैं, जो कि टेलीफोन लाइनें होती हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीफोन लाइनें होती हैं। और फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी कराई गई, राइट। देखिए कहीं पर पॉसिबल होता है फाइबर ऑप्टिक लाइनों को बिछाना। फाइबर ऑप्टिक लाइन मोस्टली समुद्र मार्गों से बिछाई जाती हैं, समंदर के किनारे से कंट्री टू कंट्री कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हाई स्पीड लाइन होती है, जिसमें लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, राइट। फिर जहां वायरों को पहुंचाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट वगैरह से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, राइट। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हर कंट्री अपनी पर्सनल वायरिंग से भी प्लस फाइबर ऑप्टिक वायरिंग से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हर एक कंट्री कनेक्ट हो चुका है, यानी कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है। इसे कोई एक आदमी नहीं बनाता है, दरअसल हर देश की गवर्नमेंट अपने यहाँ काम करती है। अभी एक मिसाल देता हूँ मैं, अगर हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि कल को हर शख्स अपने घर की सफाई करेगा, और कसम है उसको कि हर शख्स अपने घर की सफाई करेगा, तो याद रखिए, और कब से कब तक, 9 बजे से 10 बजे तक। तो अगर सभी लोग इसको सुन रहे हैं, सारे देश की जनता इसको सुन रही है, और अगले दिन 9 से 10 बजे सब अपने घर के सफाई कर लेता है, प्लस अपने घर के सामने से भी सफाई कर लेता है, तो बताइए एक घंटे में पूरा देश साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली पूरा देश साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, हर कंट्री अपने यहाँ नेटवर्क बनाता है, फिर वो सभी नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक लाइन के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ समथिंग वायरलेस सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब बन जाता है पूरी दुनिया का नेटवर्क। बस डेफिनेशन फाइनली आपके सामने आने वाली है कि इंटरनेट टेलीफोन वायर और टेलीफोन वायरलेस सिस्टम से बना हुआ एक फिजिकल तारों का और वायरलेस सिग्नलों का एक जाल है। What is internet? Internet actually a network that made by the wireless or wired telephone lines. Okay? हाँ, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट टेलीफोन लाइनों से बना हुआ मिलकर बना हुआ एक जाल है, जिसमें हम पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, कैमरास, जो भी इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइस होती हैं वो सब कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स ने अपना कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है
और दूसरे नंबर पे जापान में कोई शख्स है, उसने भी एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हुए किसी शख्स ने एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है, और इस तरह से यूरोप में भी किसी शख्स ने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है। तो इंटरनेट कनेक्शन लेने का मतलब होता है हम इस इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। अब हम अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया तक अगर इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, समझो इस बड़े नेटवर्क से हम जुड़ जाते हैं। अब हम कोई भी मैसेज अपना किसी भी देश से किसी भी देश में कर सकते हैं, और पलक झपकते ही विद इन सेकेंड्स हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मुल्क में किसी भी देश के उस कंप्यूटर पर चली जाती है। तो याद रखिए ये कहलाता है आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। नंबर एक हार्डवेयर एंड नंबर टू इज अ सॉफ्टवेयर। उसको कहा जाता है इंटरनेट हार्डवेयर और दूसरे को कहा जाता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। देखिए अब ध्यान दीजिए कि देखिए इंटरनेट का शरीर जो है वो इंटरनेट हार्डवेयर है, और शरीर हमें दिखाई भी देता है और टचेबल भी होता है, याद रखिए। तो जितनी भी वायरिंग है, टावर्स है, ट्रांसीवर्स हैं, रिसीवर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वायर्स हैं, वायरलेस सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स, तरंगे वगैरह, ये सब जितनी भी कुछ होती है सब फिजिकल होती हैं, और ये इंटरनेट का हार्डवेयर कहलाता है, राइट। एंड फिर होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर यानी इंटरनेट सर्विसेज। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर्स में आते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सब इनकी सबकी अपनी कंपनियां होती हैं और ये सॉफ्टवेयर हिस्सा होता है। तो याद रखिए इंटरनेट सॉफ्टवेयर भी और इंटरनेट हार्डवेयर भी दोनों मिलकर एक सामने वर्ड आता है हमारे जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो याद रखिए इंटरनेट भी आगे चल के दो हिस्सों में जाता है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट हार्डवेयर। तो व्हाट इज इंटरनेट? इन सभी चीज़ों का मिक्सअप, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ ऑफ, इन सब चीज़ों का मिक्सअप जो है वो इंटरनेट कहलाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट के यूज़ की। चलिए अब जानते हैं कि इंटरनेट का जो यूज़ है हम किस लिए करते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेट का यूज़ हम बहुत तरीक़ों से और बहुत ज़्यादा कार्यों में कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने बनाई है। सबसे पहले नंबर 1 पे है गेट द नॉलेज। यस, इफ़ यू वांट टू गेट द नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर एरिया देन यू कैन जस्ट यूज़ द इंटरनेट। आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इंटरनेट के द्वारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ की नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जो उसका ब्रांड होता है, वो कंपनी जो होती है उसी की ऑथराइज वेबसाइट पे जाके आप नॉलेज हासिल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम गेट द नॉलेज। दिस इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई नॉलेज अपडेट कर रहे होते हैं, तो उसका यूज़ हम इसलिए भी कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग आजकल कुछ भी जाने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए या कहीं भी सफ़र करने के लिए नहीं जाना ज़रूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पर। जैसे कि रेलवे टिकट है, वो खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा आपको, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा आपको। आप थ्रू द इंटरनेट आप अपनी टिकटिंग की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी ऑनलाइन पेमेंट। आजकल बैंकों की लाइन में खड़े होना ज़्यादा बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ काम माना जाता है और हो भी गया है। आपको कोई भी पेमेंट लेनी है या देनी है, आप थ्रू द पेटीएम या गूगल पे या और बहुत सारी इस तरह की ऐप्स हैं, इनके द्वारा आप जो है पेमेंट ले सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो ये भी थ्रू द इंटरनेट, ये भी थ्रू द इंटरनेट ही होगा। तो इंटरनेट थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस। यस, अपने मन से निकालिए ये सब चीज़ें, अपने माइंड से निकालिए चीज़ें कि हमें फिजिकल अपनी बॉडी को लेके कॉलेज जाना पड़ेगा या किसी पर्टिकुलर संस्थान में जाना पड़ेगा और हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कोई भी कोर्स वगैरह कर सकते हैं। नहीं, आज आप अपने घर बैठकर अपने ही टैबलेट में, अपने ही फ़ोन में यूजिंग इंटरनेट आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करें, दोबारा से देखें, राइट। तो हम अपना कम से कम 25 से मतलब क्या 70% टाइम, 70% पैसा बचा सकते हैं जो एजुकेशन में आप खर्च करते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल परचेज भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। आप अपने घर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, खरीदने परचेज का खरीदने में और सेल करने में बड़ा टाइम खर्च होता है भाई, पेट्रोल भी लगता है, मार्केट जाते हैं, ये सब चीज़। तो घर बैठे ही ऑर्डर कीजिए, प्रोडक्ट आपके पास तक आएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो रिफंड का भी हमें बहुत सारा मामला है। तो यानी कि आप अपना काम कंटिन्यू करते रहिए, राइट। और बस एक बंदा लेके आपके घर तक वो चीज़ आएगा। तो ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग में भी आप इसका
इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, आप पर्सनली अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाहते हैं या आपका फ्रेंड आपसे बात करना चाहता है और वर्ल्ड में कहीं भी हो, तो एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस में, यानी इंटरनेट के खर्चे में आप पूरी दुनिया में कहीं भी इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि चाहती हैं कि यार मेरा एक फ्रेंड अमेरिका में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा चाइना में, चौथा इंडिया में, पांचवा मलेशिया में है, या किस तरह से हम एक साथ बात कर सकें ऑनलाइन ऑन द स्क्रीन। तो आप ये सभी लोग जानते हैं सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हम एक मीटिंग भी कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। हमें ऐसा फील आएगा कि हम मानो एक ही रूम के अंदर बैठे हुए हैं। उस तरह की बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ग्रुप कम्युनिकेशन में हायरिंग द कैब, अरे यार बहुत सारी ओला उबर इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जहां भी आप खड़े हुए हैं वहीं पर ओला उबर आप जो है ऐप ऑन कीजिए और उन्हें ऑर्डर कीजिए कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे जो है वहाँ जाना है, आपके पास खुद गाड़ी चल के आएगी। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है वो सॉल्व हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, बड़ा समय बचाया इंटरनेट ने हमारा। इसके अलावा नेविगेशन एंड मैप, पहले क्या होता था, लोग पूछ कर एड्रेस मालूम करते थे, भैया वहाँ जाना है, इधर को चले जाओ, उधर को चले जाओ, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, आप लोकेशन डाल दीजिए गूगल सैटेलाइट मैप पर, नेविगेशन ऑन करके बस एक ब्लू लाइन एक अलग से उभर के आ जाएगी। बस अपनी गाड़ी, अपनी बाइक आपको उसके ऊपर रखनी है, एरो के निशान को, एरो को जो फ्रंट फेस होता है वो उस लाइन के ऊपर रखना है और आप पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नेविगेशन मालूम होगा और बहुत को नहीं भी मालूम होगा, तो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेविगेशन वर्क के लिए, यानी कि लोकेशन तक पहुंचने के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है, हम नेविगेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी थ्रू द इंटरनेट ही पॉसिबल है, जबकि नेविगेशन इंटरनेट नहीं है। नेविगेशन तो सिर्फ एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रही है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप कोई भी फोटो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कहीं से किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर वो अलाउ कर रही है तो। डाउनलोडिंग कहते हैं सर्वर से अपने कंप्यूटर पर किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, ये डाउनलोडिंग कहलाता है। अपने कंप्यूटर से सर्वर पर कोई इंफॉर्मेशन कॉपी करना, ये अपलोडिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हो कि मैं इसको ऑफलाइन भी देख सकूं, तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब सर्वर से आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वीडियो आ जाएगी। अपलोडिंग कहते हैं कि अगर आपकी कोई वीडियो है और उसे आप दिखाना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, तो उसको आपको यूट्यूब सर्वर पे लाना पड़ेगा। तो जब आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल फ़ोन से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर पर कॉपी होती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, बहुत सारे एंटरटेनिंग कामों के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम बात करें, हमें कोई गेम खेलना है तो थ्रू द इंटरनेट आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई वीडियो देखना है, कोई शो देखना है, कोई अवार्ड देखना है, तो सब लोग अपलोड कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो आप जो है जितने भी एंटरटेन वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, आप वो इंटरनेट के थ्रू भी सुन सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। शेयर मार्केट का काम भी थ्रू द इंटरनेट ही होता है और इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जो आप थ्रू द इंटरनेट कर सकते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पता लग गया होगा क्या है, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पता लग गया होगा, और इंटरनेट का स्ट्रक्चर एंड रूप जो भी होता है वो भी आपको पता चल गया होगा, और उसके यूजेस क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ये वीडियो है नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो कि स्टार्टिंग या जानना चाहते हैं कि इंटरनेट क्या है, बहुत ही आसान से शब्दों में। देन इसके ऊपर मेरी बहुत हायर क्लासेस भी हैं जो डीप नॉलेज के लिए हैं। एक्चुअली आई एम the trainer especially for the computer hardware networking and CCTV surveillance security, and I have the 15+ experience in this line, and मैं चलाता हूँ एक institute and all over the world you can just take admissions and I will provide you the classes, special classes की भी मेरी वीडियो बनी हुई है जो कोर्स के संबंधित है। तो if you want to get admission then please contact to us, इसी लिंक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और आप जो है कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, राइट। तो आइए और लेटेस्ट एंड डीप गोता लगाने के लिए कनेक्ट होइए हमसे एंड जस्ट डू द कोर्स स्पेशली, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।